न्यूज़ पेपर की 28वीं सालगिरह के मौके पर कसूर चैनल 5 के ब्यूरो ऑफिस में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। डीएसपी सिटी यकूब अवान की आमद पर फूलों की पत्तियों से इनका इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर रोजनामा खबरें मोहम्मद सईद भट्टी ने डीएसपी यकूब अवान को फूलों का गुलदस्ता पेश किया और दीगर मेहमानों ने इन्हें मालाएं पहनाई। डीएसपी सिटी यकूब अवान ने केक काट कर जिया शाहद उनकी पूरी टीम को ढेरों मुबारकबाद दी। तकरीब में प्रेस क्लब कसूर के सीनियर साथियों के अलावा वकला और कसूर के मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। डीएसपी सिटी यकूब अवान ने नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए चैनल 5 से गुफ्तगू करते हुए कुछ यूँ कहा। आज खबरें की 28वीं सालगिरह के मौके पर मैं जनाब ज़िया शाहिद चीफ एडिटर, जनाब इम्तिनान शाहिद एडिटर और बिलखसूस जनाब सईद अहमद भट्टी साहब जो डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हैं खबरें की, इनको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि खबरें एक जहाद कर रहा है और अरसा दराज से जहाद कर रहा है। फिर आगे अखबार को चलाने वाले या अखबार को आगे मुआशरे में फैलाने वाले सईद अहमद भट्टी साहब जैसे लोग हों तो मैं नहीं समझता कि कहीं जुल्म, कहीं ज़्यादती, कहीं जबर व तशद्दुद हो सकता है। सहाफ़ी एक रीढ़ की हड्डी रखते हैं। मैं बहसीयत डीएसपी सिटी तमाम सहाफ़ी भाइयों के साथ मेरी कोशिश होती है कि बहुत जिस तरह एक भाइयों का प्यार है और इंशाल्लाह भाई बन के रहेगी। हम सब मिलके पुलिस, जर्नलिस्ट एक गाड़ी के दो पहिए हैं। हम सब मिलके इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। कसूर के लोग बहुत अच्छे हैं, अमन पसंद हैं, मुहिब्बे वतन हैं। हम सब मिलके अपने भाइयों के साथ वक्त मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि इस शहर को अमन का गहवारा बनाएं। बाबा बुल्ले शाह की नगरी को हम फूलों की तरह मुस्कुराता हुआ रखें और आपस में भाईचारे की फिजा हो। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। सहाफ़ियों और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने ब्यूरो चीफ चैनल 5 सईद भट्टी को मुबारकबाद दी और जिया शाहद की लंबी उम्र के लिए दुआएं करते हुए कहा। आज रोज़नामा खबरें की 28वीं सालगिरह के मौके पर जनाब जो कि सईद भट्टी साहब डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ने अरेंज की, मैं खबरें अखबार के चीफ एडिटर जिया शाहिद साहब और एडिटर इम्तिनान शाहिद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं आपको ये भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जनाब सईद भट्टी साहब दिन रात अपनी मेहनतों से और सहाफ़ी मीडिया के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर भरपूर अंदाज में ख़बरें अखबार की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं और मुआशरे की, मुल्क की सूरत हाल को बेहतरीन अंदाज में पेश करने में ख़बरें अखबार हमारे भी वकला बरादरी के नज़रिया से नंबर 1 पर है। हमारी दुआ है कि मुआशरा में इंसाफ की फराहमी और दीगर मसाइल को बुरोकार अवाम के सामने लाने में ख़बरें अखबार दिन रात जो मेहनत कर रहा है, इसके नतीजे में अल्लाह पाक हमारे मुआशरे को, हमारी सोसाइटी को और मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। कसूर में रोज़नामा ख़बरें की 28वीं सालगिरह का केक काटा गया है, जिसका एहतमाम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जनाब सईद अहमद भट्टी साहब ने किया था। मैं इस मौका पर जनाब चीफ एडिटर ज़िया शाहिद साहब, एडिटर इम्तिनान शाहिद साहब और सईद भट्टी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं इस मौका पर कहना चाहूँगा कि जब ज़िया शाहिद साहब ने ये अखबार निकाला था रोज़नामा ख़बरें, तो उस वक्त उन्होंने पहले दिन से लेकर आज तक रोज़नामा ख़बरें मज़लूमों की आवाज़ बन गया है और जो इश्यूज़ रोज़नामा ख़बरें ने हाईलाइट किए हैं जुल्म और ज़्यादती के, वो किसी अखबार ने आज तक वो हाईलाइट इश्यूज़ नहीं किए। और एक प्रोग्राम शुरू किया था इन्होंने, जहां जुल्म वहां ख़बरें, और इस उन्वान के साथ बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हाईलाइट किए गए और लोगों को इंसाफ दिया गया। और बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि तमाम अखबारात में जो रोज़नामा ख़बरें जहाद कर रहा है वो शायद किसी और अखबार के मुकद्दर में नहीं है। खबरें ग्रुप ऑफ न्यूज़ पेपर ने हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करने में अपना अहम किरदार अदा किया है। मजलूम और गरीब आवाम की आवाज़ इवनों तक पहुँचाई और आज इसी वजह से खबरें अखबार और चैनल 5 हर शहरी के दिल की आवाज़ है। रिपोर्ट मोहम्मद आसफ भट्टी, कसूर वन न्यूज़, कसूर।